दोस्तों, जिंदगी में हर कोई इंसान बड़ा सोचना चाहता है और बड़ा हासिल करना भी चाहता है। कामयाबी आखिरकार किसे अच्छी नहीं लगती है। YouTube में सैकड़ों ऐसे वीडियो भरे हुए हैं जो बताते हैं कि जिंदगी में बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़ा सोचेंगे तभी तो बड़ा हासिल कर पाएंगे। बात तो बिल्कुल सही है और 100% सच भी है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही तो पाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम बड़ा सोचें कैसे? ये तो कोई बताता ही नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक लगाएं जिससे हम ड्रीम बिग यानी बड़ा सोच पाएं और अपने सपनों को हासिल कर पाएं? तो घबराइए नहीं, आज हम आपको 7 ऐसी तरकीब सिखाएंगे जिससे आप बड़ा सोचकर अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे। तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़े। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है विजुअलाइज योर गोल्स। अब विजुअलाइज योर गोल्स का मतलब होता है कि ऐसे अपने सपनों को देखें कि जैसे वो आप हासिल कर चुके हो, उनको अपनी आंखों के सामने रखें और उनको विजुअलाइज करें, यानी उन्हें देखें कि आप उन्हें हासिल कर चुके हैं। जैसे आप नया घर खरीद चुके हैं या फिर आप नई गाड़ी खरीद चुके हैं और आप जो भी हासिल करना चाहते थे जिंदगी में उसे हासिल कर चुके हैं। ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो इस बात में हल्का भी फर्क नहीं कर पाता है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। जब आप उसे बार बार ये कहते हैं कि मैं तो ये हासिल कर चुका हूं, मैं तो ये बन चुका हूं, तो वो पूरी शिद्दत से कोशिश करता है कि जो आप सोच रहे हो, यानी जिसका विश्वास आपने सबकॉन्शियस माइंड को दिलवाया है कि हाँ आप उस मंजिल को हासिल कर चुके हो, तो पूरी कोशिश करता है कि उसे हकीकत में बदल दे। आपको शायद ये बात मजाक लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। वो कहावत है ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट। यानी आप जब तक कुछ चीज हासिल ना कर पाए हो तो ऐसा बिहेव करें कि आपने उसे हासिल कर लिया है, क्योंकि इससे आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में ऐसी तरंगें पैदा होती हैं जो आपको अपने सपनों को हासिल करने में मदद करती हैं। इन्हीं तरंगों को हम इंग्लिश में वाइब्रेशंस भी कहते हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस आपके सपनों के साथ मैच खाती हैं तो आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। तो इस बात को तनिक भी मजाक मत समझिएगा। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है राइट योर गोल्स, यानी जो भी आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसे लिखें। अब आप सोचिए कि अगर आप नई नौकरी पाना चाहते हैं या फिर आप 5 साल बाद एक मोटी रकम चाहते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में हो, तो उसे आप लिखें। अब लिखने से क्या होता है कि ब्रह्मांड को ये इशारा जाता है कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, और फिर ब्रह्मांड आपको वो सपने सच करके दिखाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट में ऐसे सैकड़ों वीडियोस भरे पड़े हैं जहां पर लोगों ने खुद बताया है कि उन्होंने अपने सपनों को लिखा। वो नित सुबह उठकर अपने सपनों को लिखते थे और कुछ ऐसा अभ्यास करते थे कि जैसे वो उन्हें हासिल कर चुके हैं, और ठीक वो सपने उनके साकार हुए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि लिखने से आपके सपनों को एक आयाम मिलता है, एक दिशा मिलती है और ब्रह्मांड को इशारा मिलता है कि वो आपको क्या दे, और इसी अनुरूप ब्रह्मांड काम करता है और आपके सपनों को सच कर दिखाता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। दोस्तों, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, यानी आप खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें। ऐसा हमेशा होता है कि आप या फिर आपके माता पिता आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं कि भाई फलाने ने तो ये हासिल किया, वो तो इतना अच्छा है, तुम क्या कर रहे हो, तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। ये कभी भी ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि कभी भी ना करें, क्योंकि इससे आपके अंदर में एक हीन भावना पैदा होती है और आपको ये लगता है कि आप एक फेलियर हैं। दोस्तों, हर इंसान की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर इंसान किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है। तो आप कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें। ये महापाप है। भगवान ने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया है और आप बहुत अच्छे हैं। आप दूसरों से भी कई गुना कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर करने की गलती
ना करें। अब पांचवा पॉइंट, डोंट बी डिस्करेज बाय स्मॉल सेटबैक्स। दोस्तों, जिंदगी में तो जीत हार आती ही रहती है। वो कहते हैं ना, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है। तो दोस्तों, जिंदगी में तो हार आती रहती है, लेकिन ये जो फेलियर्स हैं ये भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं और हमें ये लेसन देते हैं कि जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें जीत हासिल हो। तो इसलिए कभी भी आपको जिंदगी में फेलियर्स आए, चाहे वो जितने भी बड़े हों, अपने मन को ना तोड़ें और कड़ी मेहनत में लगे रहें। एक बात को याद रखना मेरे दोस्त, कि जिंदगी में जिन भी लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, उन्हें कई इससे भी बहुत बड़े फेलियर्स देखने को मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई, उनकी नज़र अपने गोल पर ही थी और उन्होंने अपनी मंजिल को पा लिया। यानी अगर आपके सामने जितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आपका जो हौसला है वो अर्जुन की तरह रहना चाहिए, जिसमें उसे सिर्फ मछली की आंख दिखती थी और कुछ नहीं दिखता था, और आखिरकार उसने उस मछली पर निशाना साध ही दिया। इसलिए आपको भी जिंदगी में जितनी कठिनाइयां आए, अपनी मंजिल पर ही नजर रखनी चाहिए ताकि आप उसे हासिल कर पाए। छठवां पॉइंट है दोस्तों, टेक ब्रेक्स व्हेन यू नीड देम। यानी ये नहीं कि आप दिन रात बस काम में ही लगे रहें, काम करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ब्रेक लेना भी उतना ही दरकार है। तो जब आपको मौका मिले, थोड़ा ब्रेक लें, जिंदगी को जिए, थोड़े मजा करें और फिर काम में लौटें। जब आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो इससे आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से फुल्ली चार्ज हो जाती है और आप नई पैशन के साथ, नई एनर्जी के साथ काम पर लौटते हैं। तो थोड़ा ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेते रहें और इसके बाद फिर से काम पे लौटें, ताकि आपको इतनी एनर्जी मिले कि आप अपने गोल्स को हासिल कर पाएं। और अब आखिरी पॉइंट है, यूज योर कम्युनिटी। दोस्तों, हर किसी को एक गुरु या फिर मेंटर की दरकार पड़ती है। वैसे ही आपको एक गुरु चुनना होगा, एक मेंटर चुनना होगा, जो आपको जिंदगी में कुछ सिखा पाए और आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे। आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, एक ऐसे शख्स को चुनें जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही, बल्कि इसके साथ साथ आप वो गलतियां करने से भी बच जाएंगे जो शायद उसने की हो, क्योंकि वो आपको गलतियों के बारे पहले से ही आगाह कर देगा। इसलिए कम्युनिटी का इस्तेमाल करें और एक गुरु और एक मेंटर को जरूर चुनें। दोस्तों, तो इन 7 पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि कैसे आप जिंदगी में बड़ा सोच सकते हैं और अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। आपको ये बात बताकर वीडियो अंत करूंगा कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार कहा था कि मैं सेंचुरी 2 बार बनाता हूं, एक बार मैदान में और एक बार दिमाग में। तो पहले मैं दिमाग में सेंचुरी बनाता हूं, ऐसा सोचता हूं कि मैं सेंचुरी बना चुका हूं, और इसके बाद में मैदान जाता हूं और उसके बाद तो मैं बॉलरों के छक्के छुड़ा देता हूं। इसलिए आपको भी कुछ करने से पहले सोचना होगा, उसे विजुअलाइज करना होगा, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल हासिल करने में नहीं रोक सकती। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।